सभी को मेरी ओर से जय यीशु की। तो आज हम पहुंच चुके हैं प्रभु यीशु के दुख भोग के समय यानी कि लेंट सीजन के छठे दिन में। और हमारी आज की उपवास प्रार्थना का मनन का जो विषय है और प्रार्थना का जो विषय है वो है फील द डीपर जॉय एवरी डे, हर दिन प्रफुल्लित और आनंदित रहना। दोस्तों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 118 पद संख्या 24 में प्रभु के वचन में लिखा है कि आज का दिन प्रभु ने ठहराया है, हम इसमें प्रफुल्लित और आनंदित हों। प्रभु ने आज का दिन यानी कि हर रोज़ का आज का दिन हमें आनंदित रहने के लिए दिया है। उसमें ये मायने नहीं रखता कि हमारे सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, हमारी सिचुएशन कैसी है, हम जिंदगी के किस दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि एक क्रिश्चियन लाइफ में, एक क्रिस्तीय जीवन में कठिनाइयों का, विपत्तियों का, परसिक्यूशंस का आना लाजमी है। लेकिन हम उन सिचुएशंस में, उन सर्कमस्टेंसेस में प्रभु पर विश्वास रख के अड़े और जब खड़े रहते हैं, ये मायने रखता है। और जब हम उन सिचुएशंस में अपना आनंद नहीं खोते हैं, ये मायने रखता है। और प्रभु भी इस वचन के द्वारा हमें यही सिखा रहे हैं। इससे मिलती जुलती एक कहानी भी मुझे याद आ रही है, छोटी सी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। एक बार एक इंसान नदी में नहा रहा होता है और उसी नदी में एक बिच्छू होता है। और जब वो उसके पास आता है तो उस इंसान को लगता है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, ये पानी में डूब जाएगा। जो लोग उसके आसपास होते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि अरे ये इंसान क्या कर रहा है, लेकिन वो इंसान बार बार उसकी मदद करने के बारे में सोच रहा होता है। तो आखिरकार वो उसके पास जाता है और उसकी मदद करने के बारे में सोचता है। जब वो इंसान उस बिच्छू को पकड़ता है उसकी मदद करने के लिए कि उसे नदी में से बाहर निकाल दे, तो वो उसके हाथ में काट लेता है। उस इंसान को दुख होता है, लेकिन फिर से वो उसकी मदद करने के बारे में सोचता है। वो उसको फिर से उठाता है और फिर से वो उस इंसान के हाथ में काट लेता है। लेकिन फिर भी वो उसी दुख के दौरान फिर से उसकी मदद करने के बारे में सोचता है। वो फिर से उसको अपने हाथों में उठाता है और फिर भी वो उसको काट लेता है। लेकिन इस बार वो इंसान क्या करता है, उसको हाथों में पकड़कर उसे पानी से बाहर कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि ये जल का जीव नहीं है और यदि वो पानी से बाहर रहेगा तभी वो जीवित भी रह पाएगा। तो जब वो इंसान उसे बाहर छोड़कर नदी में फिर से नहाने वापस आता है तो उसके आसपास के लोग जो उसके साथ नहा रहे होते हैं वो उससे पूछते हैं कि अरे भाई, आपने ये क्या किया? वो बिच्छू आपको बार बार काट रहा था, फिर भी आपने उसकी मदद की। तो वो उन लोगों से कहता है कि काटना बिच्छू का स्वभाव है, लेकिन मदद करना इंसान का स्वभाव है, वो हमारा स्वभाव है। मुझे लगा उसकी मदद करनी चाहिए तो मैंने की। उसका स्वभाव है काटना, उसने मुझे काटा। तो वो सारे लोग बहुत हैरान हुए। इस स्टोरी से हमें ये कंक्लूजन मिलता है, ये मॉरल सीखने को मिलता है कि जो हमारा आनंद है, अगर हम प्रभु में विश्वास करते हैं, हम सच्चे क्रिस्तीय हैं, तो हमें अपना आनंद, हमें अपना स्वभाव कभी भी खोना नहीं चाहिए, चाहे कैसे भी सर्कमस्टेंसेस क्यों ना हो। हमें हमेशा हर दिन में प्रभु के आनंद में रहना चाहिए, चाहे हमारे ऊपर सताव हो, चाहे हमारे घर के हालात कुछ भी क्यों ना हो, चाहे हम कर्ज में क्यों ना हो, हम कैसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, हम बीमारी में क्यों ना हो, हमें अपना आनंद कभी भी खोना नहीं है। और संत पौलुस भी इसके बारे में फिलिपियों अध्याय 4 पद संख्या 4 में कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ प्रसन्न रहो, मैं फिर कहता हूँ प्रसन्न रहो। आप सब जानते ही हैं कि संत पौलुस ने प्रभु के प्रचार के लिए, उसके सुसमाचार को फैलाने के लिए बहुत सताव सहा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना आनंद कभी नहीं खोया। और उन्होंने हमें भी यही सिखाया कि हमें यदि क्रिस्तीय जीवन जीना है तो अपने आनंद को कभी भी नहीं खोना है। तो चलिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस वचन के द्वारा आप हमें जो सिखा रहे हैं वो हम अपने जीवन में कर पाएँ, हमें शक्ति दें। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया खुदावन। और हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस विषय के लिए कि हर दिन आनंदित रहना। आपके वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम आपसे मांगते हैं कि आप हमें ऐसी शक्ति दें कि हम भी हर एक सिचुएशन में, चाहे दुख की हो या सुख की हो, हम अपने आनंद को कभी ना खोएं, हम अपने स्वभाव को कभी ना खोएं। यदि हम आप पे विश्वास करते हैं, हम सच्चे क्रिस्तीय हैं, तो प्रभु हमें ऐसी शक्ति दें कि हम किसी भी सिचुएशन में अपने आनंद को ना खोएं और दूसरों के लिए हम एक गवाही बन सकें। हम अपने जीवन के द्वारा आपके सुसमाचार को फैला सकें, आपके पवित्र वचन का प्रचार कर सकें। इस प्रार्थना को हम आप ही के इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं।
सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। तो ये था हमारी आज की उपवास प्रार्थना का विषय। इस पर मनन करें, मेडिटेशन करें। प्रभु सदा आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।